नमस्कार दोस्तों। एक मित्र हैं जो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं और उनके ब्रह्मचर्य में फ्लैट लाइन शुरू हो गया है। मतलब वो अनेकों प्रकार के शारीरिक और मानसिक कष्ट का सामना कर रहे हैं। उनके शरीर में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस हो रही है, दिमाग में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस हो रही है, मन में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस हो रही है। डोपामाइन पूरी तरह से लो हो गया है, उनका उत्साह नष्ट हो गया, उनका खुशी नष्ट हो गया है, हड्डियों से कट कट की आवाज़ आ रही हैं, एंजाइटी हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है। इस तरह के अनेकों प्रकार के शारीरिक और मानसिक कष्ट का ये भाई सामना कर रहे हैं और हमसे पूछ रहे हैं कि भैया इसका उपाय बताइए, इसका समाधान बताइए। तो देखिए दोस्तों, ब्रह्मचर्य में फ्लैट लाइन आना स्वाभाविक है। जो भी भाई ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं वो फ्लैट लाइन का सामना भी किए होंगे या फिर करेंगे। उनके ब्रह्मचर्य में ज़रूर फ्लैट लाइन आया होगा और यदि नहीं आया है तो आने वाले समय में फ्लैट लाइन आ जाएगा। यदि आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं तो आपको फ्लैट लाइन का सामना करना ही पड़ेगा और जब फ्लैट लाइन आएगा तो आपको अनेकों प्रकार के शारीरिक और मानसिक कष्ट का सामना करना पड़ेगा। ये स्वाभाविक है, ब्रह्मचर्य में फ्लैट लाइन का आना स्वाभाविक है। ब्रह्मचर्य में ब्रह्मचर्य का उपद्रव उठना स्वाभाविक है। आयुर्वेद में ऐसा कहा गया है कि जब हम कोई भी चीज़ का सहसा त्याग कर देते हैं, कोई भी चीज़ अचानक से छोड़ देते हैं तो हमारे शरीर में अनेकों प्रकार के उपद्रव शुरू हो जाते हैं। तो जब हम गलत आदत को छोड़ते हैं और जब सही आदत को अपनाते हैं तो शरीर में कुछ उपद्रव शुरू होते हैं, शरीर कुछ हरकतें करती हैं, शरीर और मन में कुछ उपद्रव शुरू होते हैं, जिसको आज के समय में कुछ लड़के फ्लैट लाइन का नाम दिए हैं। तो यही समस्या भाई जी के साथ भी हो रही है कि इनके ब्रह्मचर्य में फ्लैट लाइन आ गया है, अर्थात उपद्रव शुरू हो गए हैं इनके ब्रह्मचर्य में। तो हमसे पूछ रहे हैं कि भैया जी इसका उपाय बताइए, इसका कोई समाधान बताइए। तो देखिए दोस्तों, ब्रह्मचर्य में उपद्रव आना स्वाभाविक है, कष्ट होना स्वाभाविक है। अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं तो इस कष्ट का सामना आपको करना ही पड़ेगा। और इसका अगर हम समाधान की बात करें कि ब्रह्मचर्य में जब उपद्रव आ जाए तो इसका समाधान क्या करें, तो अगर हम इसके समाधान की बात करें तो देखिए दोस्तों, इसका जो सबसे अच्छा समाधान है वो है धैर्य, हिम्मत, साहस। इसका जो सबसे अच्छा उपचार है वो है धैर्य, हिम्मत, साहस। कोई औषधीय उपाय की अगर हम बात करें तो कोई औषधीय उपाय इसमें काम नहीं करती है दोस्तों। जो बात है वो स्पष्ट है कि कोई औषधीय उपाय इसमें काम नहीं करती है। इसमें आपका हिम्मत, आपका साहस, आपका धैर्य ही काम आता है। तो आप धैर्य रखिए दोस्त। ये जो ब्रह्मचर्य का उपद्रव आया है ये धीरे धीरे शांत हो जाएगा। आप धैर्य रखिए, आप हिम्मत रखिए, ये उपद्रव धीरे धीरे शांत हो जाएगा। आपके घबराने से ये उपद्रव और बढ़ जाएंगे दोस्तों। आप जितना ज़्यादा इसका समाधान करने का प्रयास करेंगे उतना ज़्यादा उपद्रव बढ़ते जाएंगे। तो इसमें आपके परेशान होने से, आपके घबराने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपका क्षति ही होना है। तो आप धैर्य रखिए दोस्त। जिस भाई के भी ब्रह्मचर्य में फ्लैट लाइन आए वो भाई धैर्यपूर्वक इसका सामना करे दोस्त। धैर्यपूर्वक आप इसका सामना करें, घबराना नहीं है। इससे, इस फ्लैट लाइन से घबराना नहीं है, इस उपद्रव में आकर के घबराना नहीं है। अगर आप घबराते हैं तो दोस्त आप बहुत पीछे छूट जाओगे, बहुत पीछे चले जाओगे। आप घबराना नहीं है, साहस रखना है, हिम्मत रखना है, धैर्य रखना है और धैर्यपूर्वक ब्रह्मचर्य का पालन करना है। ये उपद्रव धीरे 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 2, 4, 5, 6 दिन में, 8 दिन में, 10 दिन में शांत हो जाएंगे। देखिए दोस्त, जब हम ब्रह्मचर्य की शुरुआत करते हैं ना, जब 15 दिन, 20 दिन या महीना दिन जब बीतता है तो एक जोर का झटका मारता है। जो उपद्रव उठते हैं जोर का झटका मारता है, बहुत जोर का, कि पूरा बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है, पूरा बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है। कुछ सोचने समझने की शक्ति ही नहीं रह जाती है, पूरी तरह से दिमाग हैंग कर जाता है, पूरी तरह से बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है। इतनी खराब स्थिति प्रकट कर देता है ये उपद्रव। मतलब ऐसा इच्छा होती है ना कि इस शरीर को त्याग दे, आत्महत्या कर लें, अपनी प्राण त्याग दे, इस शरीर को खत्म कर दे, नष्ट कर दे, ऐसी इच्छा प्रकट होने लगती है अंदर। ब्रह्मचर्या में आने के बाद, ब्रह्मचर्य के उपद्रव उठने के बाद, 15 दिन, 20 दिन, महीना दिन ब्रह्मचर्य करने के बाद ये स्थिति आ जाती है कि मन करता है कि शरीर को त्याग दे, आत्महत्या कर लें। तो देखिए दोस्तों, यहाँ तक आपकी स्थिति बन सकती है कि आपके अंदर आत्महत्या के विचार उठ सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, ऐसी खराब परिस्थिति में आपको धैर्य रखना है। धैर्य ही आपका साथ देगा, धैर्य ही आपका मदद करेगा। घबराने से कोई फ़ायदा नहीं होगा दोस्त। एक भाई हमारे पास कॉल किए थे जो गोरखपुर से बता रहे थे और वो कह रहे थे कि भैया मैं राजमिस्त्री का काम करता हूँ, मतलब घर जोड़िए का काम करते हैं वो, और कह रहे थे कि भैया मैं ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूँ और कभी कभी ना मेरे अंदर ऐसे विचार आते हैं कि मैं छत पर से कूद के जान दे दूँ, मतलब काम करते करते वहाँ से कूद करके अपना प्राण त्याग दूँ, आत्महत्या कर लूँ।
तो मैंने उनको समझाया कि देखिए दोस्त, साहस रखिए, धैर्य रखिए, हिम्मत रखिए। जितना ज़्यादा आप परेशान होंगे उतनी ज़्यादा परेशानी बढ़ेगी। आपको परेशान नहीं होना, ये ब्रह्मचर्य का उपद्रव है, ऐसा होना स्वाभाविक है। अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, अगर आप इतना बड़ा तपस्या कर रहे हैं, तो इस तरह का कष्ट होना स्वाभाविक है दोस्तों। अगर इस तरह का कष्ट ना होते तो ब्रह्मचर्य तपस्या थोड़ा ना कहलाता दोस्तों। जो काम सहजता से हो जाए वो थोड़ा ना तपस्या है। जिस काम में कष्ट होते हैं, जिस काम में पीड़ा होते हैं, जिस काम में जलना पड़े, वही तो तपस्या है, वही तो तपस्या है दोस्त। तो ये ब्रह्मचर्य एक तपस्या है दोस्तों। इसमें कष्ट होना स्वाभाविक है, इसमें दर्द होना स्वाभाविक है, और यही दर्द आपको एक दिन मर्द बनाएगा दोस्तों। मैं ये भी कहता हूँ कि यही दर्द, ये जो उपद्रव उठ रहे हैं, ये जो कष्ट उठ रहे हैं, जो आपके शरीर में और मन में जो पीड़ा उठ रहे हैं, यही पीड़ा आपको एक दिन मर्द बनाएंगे, यही दर्द आपको एक दिन मर्द बनाएंगे दोस्त। तो आप साहस रखो दोस्त, आप धैर्य रखो, आप हिम्मत रखो, धीरे धीरे सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। इसका कोई औषधीय उपाय ना खोजो दोस्तों। ये जो ब्रह्मचर्य के उपद्रव उठ जाते हैं आपके शरीर में, आपके मन में, इसका कोई औषधीय उपाय मत खोजो, और कोई औषधीय उपाय, कोई अन्य उपाय इस पर काम करते भी नहीं हैं। आपका धैर्य, आपका साहस, आपका हिम्मत ही काम आएगा दोस्तों। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग का हिम्मत बढ़ा होगा, और आप लोग और हिम्मत से आप लोग ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, और ब्रह्मचर्य का पालन करके आप लोग अपने जीवन को सुंदर, सरल एवं सफल बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।